सामने आया। वैसे व्रत तो उस समय से शुरू हो गया जिस समय परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी द्वारा मुझे 11/8/21 को जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई। उसमें थोड़ा वृद्धम गति होना यह एक आपके ही प्रसाद का कारण है। आपकी छत्र छाया तले मेरे भाव क्यों ऐसे हुए, यह बात मैं भी सोच नहीं पा रहा था। एकाएक मन में बात आई, द्रव्य, क्षेत्र, भाव और भाव, इनका संयोग हो जाना बड़ी मुश्किल बात होती है। ये चारों चीजें जहां मिल जाती हैं, कार्यों की परिणति उस अनुरूप होना स्वाभाविक है। भव्य जी वो सिरगुप्पी में अप्रैल में मेरा विहार हो रहा था, एकाएक मुझे चक्कर आ गया। कारण कुछ नहीं था, मानसिक विकृति कहिए या शारीरिक विकृति कहिए, कुछ ऐसा स्थिति आई कि वो एक 4-5-6 मिनट में मैं अंडर कंट्रोल हो गया। उसके बाद में आगे मेरा विहार चलता रहता है। रास्ते में आहार के उपरांत मेरे लिए फिर चक्कर आया। वही भी मैं बात को समझ नहीं पाया। जब मैं यहाँ श्रवण बेलगोला परिसर में आया तो यहाँ पर कॉलेज के अंदर मुझे फिर चक्कर आ गया, यहाँ पर भी चक्कर आ गया। ये सारी बातें मुझे दृष्टिगत यूँ हुई कि मैं कहीं पर ना कहीं पर स्लैप हूँ, पूरी रूप से सक्षम नहीं हूँ। चलने में भी मुझे उन 3-4 महीनों में जंघा बल में काफ़ी दर्द होने लगा। आधा घंटे क्या 15 मिनट ही खड़े होने में मुझे परेशानी होने लगी और बीच में मुझे आहार लेने की मैं बैठना ही पड़ा, उतना ही आहार ले पाया। मैंने बात यहाँ आकर के आचार्य श्री जी की समझ रखी, करबद्ध निवेदन किया उनके चरणों में। समस्त साधु संघ पूरे तीनों निर्यापक महाराज जी के चरणों में निवेदन किया और सब साधुओं के बीच निवेदन किया। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी और मेरे कल्याण मार्ग को प्रशस्त किया। भव्य जी वो ये सारी बातें क्यों उत्पन्न हुई, ये सब कारण आपके सद्भावनाओं का कारण है। एक बार स्थिति ये बनी कि मैंने केवल 2-3-4 गिलास ही लिए और पैरों में दर्द हो गया। तो ये यह अच्छा लगा कि बहुत बढ़िया है मौसम और इसके अनुसार यह जो स्थितियां प्राप्त हो रही हैं कि यह भव्य स्थान, यह देव स्थान, रमणीक स्थान और विश्व के अपने आश्चर्यों में एक 8वां-7वां स्थान प्राप्त करना है। दुनिया में एक ही आश्चर्य युक्त स्थान जो मुझे मिल गया। ऐसे 26 महामुनिराज यहाँ पर मेरे लिए सद्भावना प्रदान करने के लिए उपस्थित मिल गए। यह ग्रुप बड़ा सौम्य रूप लिए हुए और सबको वात्सल्य प्रदाता यह ग्रुप अब कैसे कहाँ प्राप्त होगा, इस बात का मुझे भी दूसरा एहसास हुआ। तीसरी बात, ये परम पूज्य आचार्य तीनों निर्यापक महोदय ये एक साथ कहाँ मिल पाएंगे, जिनके मार्गदर्शन में मैं इस उपक्रम को पूरा कर पाऊंगा। और चौथी बात, यह शरीर जो कुछ थोड़ी सी स्लैकनेस रख रहा है, इसको छोड़ करके बाकी मेरा सारा काम औचित्यपूर्ण है, सही है। यह भी जो साधना का एक सरल साधन है, यह भी शायद कब बिछड़ जाए, कब क्या हो जाए, किस समय मेरी स्थिति क्या बन जाए। जब 3-3, 4-4 बार मुझे चक्कर आ गए और कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं अभी सेंस में रहता हूँ, अभी मेरी सक्रिय स्थिति है और यदि यह अवसर मुझे प्राप्त हो गया तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा और आपके
सद्भावना का कायल रहूँगा। हे भव्य जीवो, हर प्राणी का यह काम है जिसका जीवन हुआ है। जैसे महाराज जी ने हमारे निर्देशित किया है, जब प्राणी का जन्म होता है उसी के साथ वो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से हर प्राणी, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मझोल हो, कोई भी हो, परंतु है बढ़ाता है। जबकि यह बात घबराने की नहीं है, क्योंकि वह यदि तत्व को समझता है तो वह जानता है कि मृत्यु तो उसी समय शुरू हो जाती है जिस समय जन्म शुरू होता है। इसलिए भव्य जी को कभी मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। लोग तो जन्म को महोत्सव मानते हैं, परंतु वो अज्ञान दशा में काम करते हैं। और जो ज्ञानी सज्जन लोग होते हैं, हमारे गुरुजन हैं, वह मृत्यु महोत्सव के लिए प्रधानता देते हैं। इसलिए सबका समय सन्निकट आए, उस समय सबको जागृत रहने की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए भव्य जीवों, हमें इस उपक्रम को करते रहना चाहिए कि हमारा समय सदैव अच्छे कार्यों में, अच्छे सोच में, अच्छी क्षमता के साथ में व्यतीत हो, ताकि हमारा मरण और अच्छी तरह से हो, उत्साहपूर्वक हो, वह एक त्यौहार के रूप में संपन्न हो। इस बात के साथ में मैं आज की वाणी के लिए विराम देता हूँ। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। क्षपक राज मुनि श्री सुप्रभा सागर मुनि महाराज की जय।